जहां आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, यकीनन स्विच करते करते हुए आप चैंपियन ट्रॉफी भी देख रहे होंगे, क्योंकि आज जाहिर है मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। और जाहिर है जब ये मैच की बात चलती है तो हालात हाज़रा को साथ साथ रखना बड़ा ज़रूरी होता है। मैच की बात चलती है तो आप जब देखते हैं कि आज मैच भी फाइनल है और चैंपियन ट्रॉफी में आज देखते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन जीतता है, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं वो बेहतरीन तबसरा करेंगे और आप इनको टीवी चैनल्स पर देखते भी हैं और ख़ासतौर पर बोल पर भी आप ये बोल का हिस्सा भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम जनाब तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारी ट्रांसमिशन में और आपके तबसरे तो हम सुनते रहते हैं, बड़े जोशीले तबसरे आप होते हैं, लोगों को सेटिस्फाई कर सकें अपने तबसरों से। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे सीनियर तज्ज़िया निगार जो क्रिकेट पर बेहतरीन गुफ्तगू फरमाते हैं, फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र जी, ज़बरदस्त। पिछली ट्रांसमिशन में तो बड़ा मज़ा आया आपके तबसरे सुनकर, और ज़ाहिर है आपने जो एक तबसरा किया था और एक फोरकास्ट दी थी कि सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन बनेंगे और वो माशाल्लाह बन भी गए। ज़ाहिर ये तजुर्बे की बात होती है और कुछ कैलकुलेशन भी होती हैं। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, फाइनल मैच है, उसमें दोनों ही टीमों के बराबर चांसेस होते हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छी बात अच्छी कहूँ या क्या कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और यहाँ टॉस का एक बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है इस विकेट में और इस कंडीशन में। तो टॉस न्यूजीलैंड ने जीत के बारी कर रहा है। ऑल्दो उनका एक फास्ट बॉलर जो थे वो फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि परफॉर्मेंस तो जो तैयारी से आए हैं, बैटिंग की या बॉलिंग की या फील्डिंग की, वो तो करेंगी, तो इसमें टॉस में फ़र्क क्यों पड़ जाता है? वजह क्या होती है इसकी? देखिए, दो बारियां होती हैं ना। जो पहले टीम विकेट पिच पे खेल रही है उनको थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज होता है, जो दूसरी बारी में थोड़ा सा विकेट मुश्किल हो जाता है जिस पिच पे खेलते हैं। अच्छा, तो वो और एनर्जी भी ज़ाहिर है वो भी होता है। दूसरा एक जब फाइनल मैच होता है ना तो उसका एक प्रेशर होता है। तो जब आप चेस करने जाते हैं, अगर रन थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं तो वो चेस करने में आपको प्रेशर हो जाता है। प्लस जब आप टॉस जीतते हैं तो बेसिकली आप वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, तो आपको एक अर्ली एडवांटेज मिल जाता है। सही बात, क्योंकि आप जो कंडीशंस भी समझते हैं उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकता। तो उसका ये एक फ़ायदा हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैच की बात ही चल रही है और जिस तरह एडवांटेज की बात की है कि टॉस जीत के, हम बात कल यही कर रहे थे शो में भी कि टॉस जीत के जो टीम जीतेगी उसको पहले बैटिंग करनी है। उसका फ़ायदा यही होता है कि आप मैक्सिमम रन्स करते हैं, उसके बाद चेस करना मुश्किल होता है, प्रेशर होता है आपके ऊपर। अब जिस तरह अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तकरीबन 5-6 ओवर में 30-31 रन हो गए हैं, कोई आउट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सर्किल जो उनका 10 ओवर का वो बहुत अच्छा है, जिसका फ़ायदा आप टॉस जीतने का ये भी लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी पिचेस जो है ना इस पूरे एशिया चैम्पियन ट्रॉफी में ज़रा मुश्किल नज़र आई हैं, क्योंकि वो जो बीच का पार्ट होता है ना, जो हम बात करते हैं 10 ओवर के बाद 11 से 40 का, उसमें विकेट्स इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है, स्पिनर्स को खेलना अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो वो फ़ायदा जो है वो न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम ले रही है, अभी तक कोई आउट नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल तनवीर भाई आपसे, आप मशहूर हैं तबसरे के लिए तो है, लेकिन ख़ास तौर पर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ज़ाहिर है खेल का हिस्सा है, लेकिन आप इंडिया और पाकिस्तान के तबसरे में बहुत ज़्यादा जोशीले अंदाज से करते हैं। लेकिन आज मुझे बताएं, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं है, आज इंडिया के साथ न्यूजीलैंड का मैच है। तो आप मैं तो न्यूजीलैंड के साथ हूँ, मेरा ख्याल है शायद इन्होंने भी न्यूजीलैंड ही बोला है। अच्छा, उसकी ये वजह नहीं है कि अगर हम इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं तो हम जान के न्यूजीलैंड को नहीं, हमें नज़र आता है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल रही है। हर लड़का जान मार रहा है, हर लड़का नया सा नया, यानी आप खेल की बुनियाद पे? बिल्कुल खेल की बुनियाद पे हर लड़का नए मैच में कोई डिफरेंट लड़का परफॉर्म कर देता है। तो इनका ये जो सारे लेके चलते हैं ना, मतलब जितने भी 11 प्लेयर्स हैं, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, उसमें इनका जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इंडिया या किसी और टीम को देखें, वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि 1-2 प्लेयर पे टीम चलती है, वही अगर परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादातर वही करते हैं, उसके अलावा और भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वही करते हैं। जैसे सेमीफाइनल में विराट कोहली ने माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उसी ने टीम को संभाल लिया था। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह ना सेकंड बैटिंग इंडिया करेगी, अगर 270-280 कर जाता है न्यूजीलैंड, तो ज़्यादातर तो लोग ये कहते हैं कि जी विराट कोहली किंग है, चेस करने में किंग मास्टर है वो, ठीक है। अब उसने 14,000 रन किए, जिसमें से 8,000 रन तो उसने सेकंड बैटिंग करके चेस करके टीम को जितवाया हुआ है। अब सबकी नज़रें विराट कोहली पे होती हैं कि यार चेस करने में ये मास्टर है। अब न्यूजीलैंड वाले कोशिश करेंगे इसको आउट करो, अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो फिर
इंडिया की जो टीम है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाएगी, मोरल डाउन हो कि जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यार ये मैच लेके चलता है, क्योंकि वो जिस तरह इकोनॉमी लेके सिचुएशन को लेके चलता है वो हर बंदा नहीं चल सकता। तो ये चीज़ें होती हैं, टॉस जीत के बैटिंग करने के बहुत से जो है वो फ़ायदे होते हैं। फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने जो सर्किल है, अभी तक तो कोई आउट नहीं हुआ 5-6 ओवर के अंदर, तो अगर ये 10 ओवर में 50-60 रन भी कर जाते हैं और उनका कोई आउट नहीं होता, एक आध आउट भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन फ़िलहाल बहुत अच्छी है। और नो डाउट इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास विकेट्स जब हाथ में होती हैं तो फिर उन चारों को भी हैंडल करना आसान हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं फहद भाई कि आज का बड़ा टाके का मुकाबला है, हैं? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, जो भी टीम फाइनल में पहुंचती है वो काफ़ी मेहनत के साथ पहुंचती है, तो मुकाबला तो बराबर का है। बट मुझे न्यूजीलैंड का एक तो लगता है, एक लॉ ऑफ एवरेजेस में भी देखें तो एक आध मैच आप हारते हैं, और हमने ये वर्ल्ड कप में भी देखा था कि इंडिया फाइनल आके हारा था, ठीक है। साथ साथ विराट कोहली भी परफॉर्म कर रहा है, एक इनिंग्स फेल होना बनता है इन अ वे कि इतना हाँ, जाहिर है, इतनी लंबी कंसिस्टेंटली सीरीज आप खेलना। इंसान ही हैं, अगर कर जाए तो बड़ी बात है। जाहिर। तो उस बेसिस पे ही आपके एनालिसिस होते हैं, और प्रेशर जो है ना वो ज़्यादातर इंडिया पे है। उसकी वजह ये है कि सारी कंडीशन इंडिया ने अपने हिसाब से ही बनवाई हैं। जो ये इवेंट हुआ, उनके सारे मैचेस यूएई में खेले गए, बाकी टीमों को ट्रेवल करना पड़ा, पाकिस्तान से आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो जब आप ये सारा कुछ करवाते हैं ना, और फिर इनिशियली हुआ ये कि आप टॉस भी हार गए, तो अब आप चेस करने जा रहे हैं और आप एक बंदे पे बहुत डिपेंडेंट हैं, जिसका नाम है विराट कोहली। अगर तो वो डिलीवर नहीं कर पाता, और जैसे तनवीर बात कर रहे हैं कि वाकई 280 के करीब रन लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया को मुश्किलात होंगी। और ये हम आ रहा मुझे क्योंकि छठे ओवर में स्पिनर आ गया, हाँ 5 ओवर में 37 रन, और मतलब आउट कोई नहीं हो रहा। छठे ओवर में स्पिनर आने का मतलब ये तो हमें पता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत है, 4 ऑप्शन है, बिल्कुल। लेकिन अगर छठे ओवर में स्पिनर आने का मतलब ये है कि उनको ये समझ आ गई है कि अगर हम 8-10 ओवर फास्ट बॉलर से करवाएंगे तो फिर ये रन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये स्पिनर्स को ऑप्शन है, इनको इनसे बॉल ज्यादा करवाएं तो रन रोकें और विकेट्स जो है हाथ में रखें। बाकी आपने बोला था ना कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, असल में ये लोग हरकतें ऐसी करते हैं ना इंडिया वाले, जो उनका क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जिस तरह हमारा पीसीबी है, ये चीज़ें हरकतें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से फिर हमें इनको अगेंस्ट जाना पड़ता है। और ये जिस तरह अभी ये बात कर रहे थे कि ये मतलब यानी साहब लोग बने हुए हैं, ये बदमाश लोग बने हुए हैं क्रिकेट के ना, ठीक है ना, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, पैसा हमारे पास सब कुछ है, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। अब आप इसके सामने हैं, पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, ये चौधरी बन के वहाँ दुबई में क्रिकेट खेल रहे हैं, हर किसी ने क्रिटिसाइज़ की है, हर किसी ने किया है। अब प्लेयर्स भी, दुनिया के प्लेयर्स भी करने लग गए, ठीक हाँ, है। जब न्यूज़पेपर, इतने सारे यूके ममालिक का के न्यूज़पेपर था, उसमें तमाम भी कल दुनिया आया। की- दुनिया की तमाम टीम्स जब आ रही हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए था कि नहीं, हम टीम तो यहाँ- पूरी कोशिश करते हैं रास्ता निकालने की, लेकिन ये नहीं चाहते ना, ये बीच में जानबूझ के सिक्योरिटी का रीज़न लेके आ जाते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। दुनिया की सारी टीमें खेल के चली गई, अब फाइनल हो रहा है ना, आज पाकिस्तान में सबने खेला। ये ड्रामा करते हैं, वो आपको शायद आइडिया हो ये क्यों ज़्यादा ड्रामा करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को सामने रख के पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट को ये बेहतर नहीं होने देते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो हमेशा कोशिश करता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो चले किसी तरीके से, लेकिन ये लोग जानबूझ के नहीं चाहते। अब अच्छा, मुझे मैं बड़ा एक सख्त सवाल करने लगा आप दोनों साहिबान से। इंडिया पाकिस्तान का ज़ाहिर है जब मैच होता है, ज़ाहिर है जंग तो नहीं है, ये मैच है, लेकिन फिर भी एक क्रेज़ होता है। हुब्बुल वतनी में हमारी पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, चाहे दुनिया भर में हो, और इंडियन टीम को इंडिया के तमाम बाशिंदे जो सपोर्ट करते हैं। एक बड़ी हाइप बनी होती है, बड़ी बहस चल रही होती है, लेकिन अब कुछ सीरीज से, कुछ यानी कुछ सालों से ऐसा महसूस होने लगा है, वो क्रेज़ कम होने लगा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। ऐसा लगता है कि जैसे वन साइडेड ही लोग ऑप्शन देते हैं कि यार हमारी टीम अब वैसा खेलेगी नहीं, पता नहीं, पहले से ही हार मान लेते हैं हमारे लोग। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है, क्योंकि एक तो हमारी टीम जो है वो उस लेवल की नहीं रही। जब हम ये सोचते हैं कि इंडिया से मैच होना है हमारे, इस दफ़ा आप देख लें, मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि वो हाइप मिली हो पाकिस्तान इंडिया के मैच की इसी चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि सब शायद ये आपने बात की ना, सब इवन हम क्रिकेटर भी शायद ये सोच के बैठ गए हैं कि जी इंडिया के साथ हम हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की टीम को मुझे ऐसा लगता है बिला वजह जानबूझ के सपोर्ट कर देते हैं अपने दिल को सुकून रखने के लिए कि यार शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो
वो इंडिया को क्योंकि देखिए हरा दे। हौसला अफजाई से भी चलो बंदा सोचता है ना कि हौसला अफजाई करेंगे अपनी टीम की, अगर हम मोरल सपोर्ट करेंगे तो टीम में एनर्जी आती है, अगर हम किसी की हौसला शिकनी करेंगे तो नहीं, वो हम बैठ जाता है। सब लेकिन देखिए- अगर टीम ही वो काम ना कर पाए फहद भाई। देखिए बात जो तनवीर बात कर रहे हैं ना कि रियलिटी ये होती है कि आपकी टीम अगर बराबर की हो ना तो आप बात करते हैं सपोर्ट तो ऑब्वियसली हम सारे हमें पता नज़र आ रहा था काफ़ी हद तक कि वो फेवरेट्स हैं, फिर हमने किसने जी हमने कहा जी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। वजह ये है कि आपकी क्रिकेट का मेयार नीचे गया है ना जी। उनका मेयार पहले से बेहतर हुआ है, तो जो स्टैंडर्ड उनका बेहतर हो गया तो उसमें ये होता है, पहले ये होता था कि आप साथ साथ होते हैं, आप कहेंगे कितना मेंटेन करके रखा है, एंड टाइम पे कितना टफ टाइम उनको मिल गया था। देखिए ये आते हुए। मेंटेन जो है ना ये सिस्टम की वजह से होता है, सिस्टम की वजह से होता है। अच्छा ठीक है ना, अगर आपका सिस्टम अच्छा है, देखिए एक 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 सिस्टम हम उस तरह चला रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात करूं मैं, हम वो सिस्टम चला रहे हैं, हम नेचुरल टैलेंट के ऊपर सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल टैलेंट पे चला रहे हैं। नेचुरल टैलेंट जब खत्म होगा तो क्या करेंगे, जब आपका सिस्टम चल रहा होता है, अब सिस्टम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती, सिस्टम नीचे से क्लब क्रिकेट बिल्कुल होता है, सही ग्रास रूट लेवल होता है, सब कुछ बिल्कुल होता सही है। बात है, उस सही बात। सिस्टम में आप जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होता है वो तो निकल जाता है, उसको तो कोई दुनिया का बंदा उसको नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक अच्छा रखता हो। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं जल्दी आप दोनों से एक जुमले में अपने अपने तजुर्बे के लिहाज से कि आज जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा है फाइनल चैंपियन ट्रॉफी, एक जुमले में बताइएगा आप क्या समझते हैं कि कौन जीत सकता है। देखिए जो इंडिया ने हरकतें की हैं ना, मैं तो नहीं चाहता इंडिया जीते, नहीं आपके चाहने ना चाहने से नहीं, हम तो न्यूजीलैंड के साथ है ना। अच्छा लेकिन आप ये समझते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। परफॉर्मेंस और वो जिस तरह वो क्रिकेट खेल ली उसको न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप क्या कहते हैं। देखिए मैं इनिशियली समझ रहा था कि इंडिया, लेकिन जो जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं मुझे न्यूजीलैंड इस वक्त फेवरेट लग रहा है। अच्छा चलें इसी बात पे छोटे सा ब्रेक लेते हैं। हमारी दुआ है, मेरा अपना बिलीव ये है कि ज़ाहिर है जो भी अच्छा खेले उसको, उसके लिए मेरी दुआ है कि जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा, चाहे इंडिया हो या न्यूजीलैंड हो। आज का मैच देखते हैं, बहरहाल जो मेहनत करेगा वही जीतेगा।